इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं बल्कि उसका मन होता है। हम जीवन में क्या बनेंगे, कितना आगे बढ़ेंगे और कितनी ऊंचाइयां छुएंगे, यह बहुत हद तक हमारी सोच पर निर्भर करता है, यानी हमारे मन पर निर्भर करता है। आज के इस मोटिवेशनल आर्टिकल को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। आपको मोटिवेशन भी मिलने वाला है। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उनको आप याद जरूर कीजिए और अपने रोज़मर्रा की जो भी सेंटेंसेस आप बोलते हैं उसमें यूज़ भी कीजिए उनको। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और आप स्टोरीज से जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। आर्टिकल, न्यूज़ कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर इंग्लिश में। इस आर्टिकल का टाइटल है पावर ऑफ माइंड। माइंड का मतलब मन, विचार, सोच। तो ये सारे मतलब जो होते हैं ना माइंड का होते हैं। माइंड को दिमाग भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मन, इसका मतलब ले रहे हैं हम पावर ऑफ माइंड, यानी कि मन की शक्ति। रिमेंबर, याद रखिए, इंग्लिश इज नॉट अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। जो अंग्रेजी है, इज नॉट, वो नहीं है। अ मेजर, मेजर का मतलब होता है मापदंड, मानक आप बोल सकते हो, जिससे आप तोलते हो, किसी चीज को मेजर करते हो। ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का। तो इंग्लिश जो है ना वो बुद्धिमत्ता का मापदंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसको इंग्लिश आती है वो ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ये चीज़ जो है ये आप याद रखिए। इवन अ बैगर इन अमेरिका स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। अ बैगर यानी कि एक भिखारी, इवन भी, तो एक भिखारी भी इन अमेरिका, अमेरिका में, तो अमेरिका में एक भिखारी भी स्पीक्स, स्पीक SEIS, क्योंकि भिखारी सिंगुलर है। तो अमेरिका में एक भिखारी जो है वो भी फ्लुएंट इंग्लिश, ठीक है, तो स्पीक करता है, बोलता है फ्लुएंट इंग्लिश, फराटेदार अंग्रेजी बोलता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि अंग्रेजी जो है ना वो बुद्धिमत्ता का मापदंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बुद्धिमान नहीं हो, समझ गए। तो इसमें बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल दिया है कि अमेरिका के अंदर जो भिखारी होते हैं ना वो भी फराटेदार इंग्लिश के अंदर भीख मांगते हैं। ठीक है, डज दैट मेक हिम मोर इंटेलिजेंट देन यू। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यह चीज जो है मेक बना देती है हिम, उसको, मोर इंटेलिजेंट, अधिक बुद्धिमान बना देती है, देन यू, आपसे। तो आपसे क्या ये जो चीज़ है स्पीकिंग इंग्लिश, तो ये जो चीज़ है ये क्या आपको क्या उसको आपसे ज़्यादा बुद्धिमान बना देती है। इफ़ इंग्लिश अलोन डिटरमिन्ड इंटेलिजेंस, यदि अंग्रेजी अकेले ही डिटरमिन्ड, निर्धारित करती, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता को, यदि अंग्रेजी अकेले ही बुद्धिमत्ता को निर्धारित करती, मतलब है कि जिसको अंग्रेजी आती है वही बुद्धिमान है, यदि ये चीज़ अकेले अंग्रेजी करती, वाई वुड ही स्टिल बी बैगिंग ऑन द स्ट्रीट्स। तो ही वुड बी बैगिंग यानी कि वो भीख मांग रहा होता। तो वाई लगा दिया, तो क्यों, स्टिल यानी कि अभी भी, तो अभी भी वह भीख जो है वो क्यों मांग रहा, ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों पर या गलियों में। तो ये उस भिखारी की बात हो रही है कि यदि इंग्लिश जो है वो एक ऐसा मापदंड है कि जिसको इंग्लिश आती है वही इंटेलिजेंट है, तो एक भिखारी जो है अमेरिका में जो फराटेदार अंग्रेजी बोलता है वो भी क्या होता, मतलब होशियार होता, आपसे होशियार होता वो। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि वो होशियार होता, आपसे इंटेलिजेंट होता, तो वो भी क्यों मांग रहा होता वहाँ की गलियों में। मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी मीडियम, बहुत सारे विद्यार्थी फ्रॉम हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम से, एंड और गवर्नमेंट स्कूल्स, और जो सरकारी जो विद्यालय हैं उनसे, बिलीव, विश्वास करते हैं, मानते हैं, दैट की देयर वीक इंग्लिश इज अ साइन ऑफ लो इंटेलिजेंस, कि उनकी जो कमजोर अंग्रेजी है, इज अ साइन, एक संकेत है, ऑफ लो इंटेलिजेंस, कम बुद्धिमत्ता का संकेत है। तो ऐसा जो है कौन मानते हैं, बहुत सारे जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं जिनको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला है, तो वो ये मानते हैं कि उनकी जो कमजोर जो अंग्रेजी जो है वो क्या है, कम बुद्धिमत्ता का एक संकेत है, कि वो इतने बुद्धिमान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। दे ऑफन फील इन्फेरियर, और इन्फीरियर दोनों पढ़ते हैं, यूके और यूएस का अंतर है। तो इन्फेरियर, वे अक्सर क्या करते हैं, महसूस करते हैं, इन्फेरियर महसूस करते हैं, व्हेन, जब दे मीट पीपल हु स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, जब वे मिलते हैं, पीपल लोगों से मिलते हैं,
हु जो स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, जो बोलते हैं अंग्रेजी को फर्राटेदार, कॉन्फिडेंटली ना, आत्मविश्वास के साथ। तो इन्फीरियर का मतलब हीन होता है। हीन का मतलब हो गया कि जैसे आप किसी, मान लो कि ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाले आदमी से जब आप मिलते हैं तो आपको ऐसे थोड़ा तुच्छ, थोड़ा हीन महसूस होता है कि अरे यार ये इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाता है, इसके सामने कहाँ हम और कहाँ ये। तो ये वाला जो सीन है ना, इसके लिए हम इन्फीरियर का यूज़ करते हैं। तो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, तो वे अक्सर क्या करते हैं, हीन भावना जो होती है वो फील करते हैं जब वे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलते हैं। हाउएवर, हालांकि दिस बिलीफ इज फार फ्रॉम द ट्रूथ। हालांकि ये जो बिलीफ है, विश्वास, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना एज अ वर्ब, और बिलीफ नाउन होता है, ठीक है, यानी कि संज्ञा है कि माना मैंने, विश्वास किया मैंने। तो ये जो विश्वास है इज फार फ्रॉम द ट्रूथ, यानी कि जो सच्चाई है उससे बहुत दूर है। ये जो विश्वास मान के चलते हैं बहुत दूर है। द ह्यूमन माइंड यानी कि जो इंसानी दिमाग है, इज वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट्स वी पजेस। तो वो क्या है, वन एक है, किस में से एक है, द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट्स, यानी कि जो बहुत ही असाधारण जो उपहार है उनमें से एक क्या है, ह्यूमन माइंड, इंसानी दिमाग है। वी पजेस, ठीक है, इसको पॉजेस नहीं पढ़ेंगे, पजेस पढ़ेंगे, यानी कि अधिकार बताना, स्वामित्व रखना, यानी कि हमारा है। तो वी पजेस, हम रखते हैं। तो यही बताया गया है कि जो इंसानी दिमाग है वो सबसे असाधारण उपहारों में से एक है जो हम रखते हैं। इट इज़ अ पावरफुल स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, नॉलेज, बिलीव्स, इमोशंस एंड इमेजिनेशन। तो ये क्या है, ये एक पावरफुल स्टोर हाउस है। पावरफुल स्टोर हाउस का मतलब हो गया कि शक्तिशाली भंडार घर। तो शक्तिशाली भंडार घर है ये किस चीज़ का, थॉट्स, विचारों का, नॉलेज, ज्ञान का, बिलीफ, मान्यताओं का या विश्वासों का, इमोशंस, भावनाओं का, एंड इमेजिनेशन, कल्पनाओं का। ठीक है, तो इमेजिनेशन कल्पना का, कल्पना करते हो आप कि मैं वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, इमोशंस रखते हो, विश्वास करते हो, तो इन सब का एक क्या है, एक भंडार घर है वो, यानी कि जहाँ पे चीज़ें रखी जाती हैं। योर बैकग्राउंड, योर स्कूल और योर करंट लेवल ऑफ इंग्लिश, यानी कि आपकी जो पृष्ठभूमि है, यानी कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो, आपका पीछे का क्या हिस्ट्री है, वो आपका स्कूल कौन सा था, और योर करंट लेवल ऑफ इंग्लिश, और आपका जो वर्तमान जो अंग्रेजी का लेवल है कि आपको अंग्रेजी आती है, थोड़ी आती है, नहीं आती है, वो जो लेवल है, डज नॉट डिफाइन योर पोटेंशियल। वो क्या है, वो नहीं डिफाइन करते, वो परिभाषित नहीं करते योर पोटेंशियल, यानी कि आपके अंदर जो कर गुजरने की जो क्षमता है, कि आपके अंदर पोटेंशियल, आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ बन सकते हो। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपके बैकग्राउंड से, आपके स्कूल से और आपकी जो करंट इंग्लिश के लेवल है उससे डिसाइड नहीं होती है, वो डिफाइन नहीं करते हैं। What truly shapes your future is the way you think about yourself. उनकी क्या है, ट्रूली, वास्तव में, शेप्स, आकार देता है, योर फ्यूचर, आपके भविष्य को। तो आपके भविष्य को क्या चीज़ है जो आकार देती है वास्तव में, इज है, वो चीज़ क्या है, द वे यू थिंक, यानी कि वह तरीका जिस तरीके से आप सोचते हैं, अबाउट योर सेल्फ, अपने आप के बारे में, खुद के बारे में, एंड और द एक्शंस यू टेक एवरी डे, और जो एक्शन आप टेक करते हैं, यानी कि लेते हैं, एवरी डे, हर दिन, यानी कि हर दिन जो आप काम करते हैं और किस तरीके से आप सोचते हैं, ये चीज़ें जो है ना, ये दो चीज़ें, कि किस तरीके से आप सोचते हैं अपने बारे में और क्या काम आप हर दिन करते हैं, ये दोनों चीज़ें मिलकर के ही आपका फ्यूचर जो है वो शेप करती हैं, आकार देती हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री, यानी कि पूरे इतिहास में, ठीक है, थ्रू आउट का मतलब पूरे, यानी कि पीछे आप हिस्ट्री में चले जाओ, उसमें पूरे इतिहास में, मैनी सक्सेसफुल पीपल, बहुत सारे जो सफल लोग, केम फ्रॉम ऑर्डिनरी फैमिलीज एंड स्टडीड इन लोकल स्कूल्स, यानी कि वो आए हैं फ्रॉम ऑर्डिनरी फैमिलीज, यानी कि साधारण परिवारों से आए हैं, एंड और स्टडीड इन लोकल स्कूल्स, और पढ़ाई की है उन्होंने जो स्थानीय विद्यालय हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या जो भी पास का स्कूल हो, उसमें उन्होंने पढ़ाई की है। तो बताया गया कि इतिहास उठा के देख लो आप,
तो बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो ऐसे ही साधारण परिवारों से और लोकल स्कूल से पढ़े हुए हैं। दे डिड नॉट बिकम सक्सेसफुल बिकॉज दे स्पोक परफेक्ट इंग्लिश। दे डिड नॉट बिकम यानी कि वे जो है वो नहीं बने सक्सेसफुल, सफल वे नहीं बने, बिकॉज क्योंकि दे स्पोक परफेक्ट इंग्लिश, क्योंकि वे बोलते थे एकदम परिपूर्ण या परफेक्ट उत्तम अंग्रेजी जो है वो बोलते थे, इसलिए वो सक्सेस नहीं बने। दे बिकम सक्सेसफुल, वे सफल बने बिकॉज क्योंकि दे बिलीव्ड इन देयर एबिलिटीज, क्योंकि उन्होंने जो है वो विश्वास किया इन देयर एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं पर, वर्कड हार्ड, काम किया मेहनत से, ठीक है, हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड होता है मेहनत से काम करना, तो वर्कड हार्ड, मेहनत से काम किया उन्होंने, एंड और नेवर स्टॉप्ड लर्निंग, और कभी भी उन्होंने बंद नहीं किया लर्निंग को, ठीक है, सीखने को कभी भी उन्होंने बंद नहीं किया। तो यही बताया गया है कि आप इतिहास उठा के देख लो, ठीक है, उसमें बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, ये देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम लोकल स्कूल से पढ़ाई की है इन्होंने भी, बाद में इन्होंने 12th के बाद में जो भी आईआईटीज़ वगैरह में एडमिशन लिया उनका हो गया, तो वो आगे की थी, लेकिन जो उनका बचपन था वो लोकल स्कूल में था उनका। तो यही एग्जाम्पल देके बताया गया है कि अपने मन को जो है ना वो आप मजबूत बनाइए। इफ़ यू कॉन्स्टेंटली टेल योर सेल्फ, यदि आप कॉन्स्टेंटली निरंतर टेल बोलते हैं योर सेल्फ, अपने आप को, खुद को यदि आप बोलते हैं माई इंग्लिश इज़ नॉट वीक, सॉरी माई इंग्लिश इज़ वीक, मेरी अंग्रेजी जो है वो कमज़ोर है, सो आई कैन नॉट सक्सीड, तो मैं सफल नहीं हो सकता। यदि आप अपने मन को बोलते अरे यार मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं सफल नहीं हो सकता, योर माइंड विल एक्सेप्ट दैट लिमिटेशन, और आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, वो स्वीकार कर लेगा दैट लिमिटेशन, यानी कि वो जो सीमा है उसको स्वीकार कर लेगा कि भाई इसकी अंग्रेजी वीक है, इसका मतलब इसको सक्सेस होने ही नहीं देना है, ये सफल होना ही नहीं चाहता, तो ऐसा वो मान लेगा। बट लेकिन इफ़ यू टेल योर सेल्फ, लेकिन यदि आप कहते हो अपने आप से, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन के साथ में कहते हो, आई कैन लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, मैं जो है वो सीख सकता हूँ इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप, यानी कि धीरे धीरे, चरण दर चरण मैं सीख सकता हूँ इंग्लिश को। योर माइंड, आपका जो दिमाग है, विल बिगिन सर्चिंग फॉर वेज टू अचीव दैट गोल, तो आपका दिमाग क्या करेगा, विल बिगिन, वो शुरू करेगा, सर्चिंग, खोजना शुरू करेगा, फॉर वेज, तरीकों को खोजना शुरू करेगा, टू अचीव दैट गोल, गोल को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का, यानी कि जो आपका अंग्रेजी सीखने का जो गोल है उसके लिए वो तरीके जो है वो खोजना जो है वो शुरू कर देगा आपका मन, कि इसको अंग्रेजी है कैसे सिखाएं। तो आप यही बोलिए अपने आप को कि मैं अंग्रेजी जो है वो सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके। कभी भी ऐसा मत बोलिए कि आप जो है अंग्रेजी की वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा कभी मत बोलिए। रिमेंबर, याद रखिए, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, जस्ट अ लैंग्वेज, एक भाषा है बस, भाषा के अलावा कुछ नहीं है। इट इज़ ए स्किल, यानी कि यह कौशल है, दैट कैन बी लर्न थ्रू प्रैक्टिस, दैट कैन बी लर्न यानी कि जिसे सीखा जा सकता है थ्रू प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा, ठीक है, तो अभ्यास कर करके जो है उसको सीखा जा सकता है। नो वन इज बोर्न स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि कोई भी जो है वो जन्म से ही अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो नो वन कभी भी आए तो नॉट अपने आप यहाँ पे भी इंसर्ट हो जाता है कि कोई भी जो है वो नहीं बोलता है, अंग्रेजी नहीं बोलता है जन्म से, कि ऐसा थोड़ी है कि पैदा होते ही इंग्लिश बोलने लग गया, जन्म से अंग्रेजी कोई नहीं बोलता है, सब बाद में आकर के सीखते हैं। एवरी फ्लुएंट स्पीकर, और हर जो फर्राटेदार बोलने वाला है, यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले की बात हो रही है, वॉज वंस बिगिनर, तो वो क्या था, एक बार वो भी शुरुआती था, वो भी बिगिनर था। हु स्ट्रगल्ड, जिसने संघर्ष किया, विथ वर्ड्स, शब्दों के साथ में, प्रोनंसिएशन, उच्चारण के साथ में, एंड ग्रामर, व्याकरण के साथ में जो है उसने भी संघर्ष किया, उसने भी। तो कोई भी फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाला है उसने भी अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया है, सब चीज़ें सीखी हैं, बार बार प्रैक्टिस किया, तभी वो बोल पा रहा है। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, फोकस ऑन योर ओन प्रोग्रेस। तो इंस्टेड ऑफ यानी कि होता है के बदले, कंपेयरिंग तुलना करने के बदले, योर सेल्फ खुद की तुलना करने के बदले, विथ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यानी कि अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनकी तुलना खुद से करने के बदले आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है ऑन
ऑन योर ऑन प्रोग्रेस, यानी कि आपकी जो खुद की प्रोग्रेस है, खुद की प्रगति जो है, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। दूसरों से आप कंपेयर मत करो कि भाई वो तो बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा, नहीं। आप ये देखो कि आप कल क्या थे और आज क्या है, और जो आपने पाथ सेलेक्ट किया है कि आपने कुछ सीखा है, आपने मेहनत की है, क्या उसका परिणाम आपको मिल रहा है। तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए, आप दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। लर्न अ फ्यू न्यू वर्ड्स एवरी डे, सीखिए कुछ नए शब्द सीखिए हर दिन। रीड सिंपल इंग्लिश स्टोरीज, साधारण सामान्य जो कहानियाँ होती है उनको रीड कीजिए, अंग्रेजी कहानियों को पढ़िए। लिसन टू इंग्लिश कन्वर्सेशन, और सुनिए जो अंग्रेजी के अंदर जो बातचीत होती है उसको सुनिए। स्पीक विदाउट फियरिंग मिस्टेक्स, तो बोलिए बिना डरे हुए गलतियों के, तो गलती हो जाएगी इस बात से मत डरिए, बिना डरे हुए गलतियों के बोलिए। एवरी स्मॉल एफर्ट स्ट्रेंथन्स योर कॉन्फिडेंस, यानी कि हर छोटा जो प्रयास जो आप करते हैं वो क्या करता है, स्ट्रेंथन्स। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, तो स्ट्रेंथन्स मजबूत करता है योर कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास को, एंड और इम्प्रूव्स, तो इम्प्रूव करता है, सुधारता है, योर स्किल्स, आपकी कौशल को जो है वो सुधारता है। तो ये कि डरिए मत, प्रैक्टिस कीजिए। द पावर ऑफ माइंड लाइज इन इट्स एबिलिटी टू लर्न, अडॉप्ट एंड ग्रो। अब जो पावर ऑफ माइंड है, यानी कि जो मन की शक्ति है, लाइज यानी कि वो रहती है, किस में रहती है, लाई किस में करती है, इसकी जो एबिलिटी है, क्षमता जो है सीखने की, अनुकूल होने की और ग्रो विकसित होने की जो क्षमता है उसके अंदर है मन की शक्ति। कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आपके अंदर सीखने की क्षमता है, आपके अंदर किसी चीज़ को अडॉप्ट करने की क्षमता है, आपके अंदर विकसित करने की जो क्षमता है। तो यदि वो क्षमता आपके अंदर है तो आपके अंदर क्या है, पावर ऑफ माइंड की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर है। व्हेन यू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट, यानी कि जब आप डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं एक सकारात्मक माइंडसेट, एक सकारात्मक मानसिकता जो है उसको जब आप विकसित करते हैं, चैलेंजेस बिकम अपॉर्चुनिटीज, और जो चुनौतियां होती हैं वो क्या बन जाती हैं, वो अवसर बन जाती हैं। एंड और वीकनेसेस बिकम स्ट्रेंथ्स, और जो कमजोरियां होती हैं वो ताकत बन जाती है। तो कब बन जाएंगी ये सारी चीज़ें, जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है उसको जब आप अपना लेंगे कि हाँ मैं कर लूँगा, हर चीज़ में पॉजिटिव हो रहूँगा, नेगेटिव थॉट आने ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में कि आप ये काम नहीं कर सकते। योर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड इज़ नॉट अ बैरियर, यानी कि आपका जो हिंदी माध्यम का जो बैकग्राउंड है वो आपका बैरियर नहीं है, वो आपके लिए बाधा नहीं है कि उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इट इज़ सिंपली योर स्टार्टिंग पॉइंट, वो क्या है, वो आपका बस एक शुरुआती बिंदु है, ठीक है, यानी कि जहाँ से आपने शुरुआत की थी वो है, अभी अंत आया नहीं है, ठीक है, और उसको इतना जल्दी आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। हिंदी मीडियम से हो, बस एक था आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन अभी आप कर सकते हो, आपके पास में इंटरनेट है, सब कुछ अवेलेबल है। बिलीव इन योर सेल्फ, विश्वास कीजिए खुद में। बिलीव इन योर एबिलिटी टू लर्न, विश्वास कीजिए अपनी क्षमताओं में, टू लर्न सीखने की अपनी जो क्षमताएं हैं उनमें विश्वास कीजिए। द डे यू स्टॉप डाउटिंग योर पोटेंशियल, यानी कि वह दिन जिस दिन आप क्या करेंगे, बंद कर देंगे संदेह करना, ठीक है, तो संदेह करना यानी कि डाउट करना बंद कर देंगे। योर पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल पे, अपनी क्षमता पे जब आप जो है संदेह करना बंद कर देंगे, एंड और स्टार्ट ट्रस्टिंग, और शुरू कर देंगे विश्वास करना, भरोसा करना। योर माइंड, अपने दिमाग के ऊपर, अपने मन के ऊपर आप विश्वास करना शुरू कर देंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, आप डाउट हटा देंगे। इज़ द डे, यानी कि वही दिन है। योर जर्नी टूवर्ड्स इंग्लिश फ्लुएंसी ट्रूली बिगिनस, यानी कि वही दिन क्या है, जिस दिन आपकी जो शुरुआत है की तरफ, किसकी तरफ, अंग्रेजी, फर्राटेदार अंग्रेजी की तरफ सच में बिगिनस, शुरू होती है। तो उसी दिन शुरू होती है जिस दिन आप खुद पर डाउट करना बंद कर देते हैं और विश्वास करना जो है शुरू कर देते हैं अपने मन पे। जिस दिन क्या हो जाएगा, आपकी जो अंग्रेजी सीखने की जो फ्लुएंसी है वो, हाँ, अंग्रेजी सीखने की जो जर्नी है, फ्लुएंसी की जो जर्नी है वो शुरू हो जाएगी। तो ये बताया गया है इस आर्टिकल में। तो आपको अच्छे से समझ में आया है, कुछ नया सीखने को मिला है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, पावर ऑफ माइंड लिख दीजिए मन में, सॉरी मन में नहीं, कमेंट में लिख दीजिए, और मन में तो रखिए पावर ऑफ माइंड। हाँ, तो ये आगे बढ़ते हैं, चलो अभी वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। उससे पहले स्टोरी बुक है,
आप देख सकते हैं, इसका सैंपल हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। सैंपल पढ़िए, अच्छी लगे और लगनी भी चाहिए, क्योंकि आप यदि डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ पढ़ने के लिए चाहिए आपको, तो बुक आप मंगवा सकते हैं। वर्ड मीनिंग्स में मेज़र, मेज़र का मतलब मापदंड होता है, ठीक है, या मानक आप बोल सकते हो, मेज़र। स्टैंडर्ड मानक हो गया। यूज्ड यानी कि एक मानक जिसका उपयोग किया जाता है फॉर जजिंग समथिंग, यानी कि जज करने के लिए, आंकने के लिए, मापने के लिए समथिंग, किसी चीज़ को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेज़र बोलेंगे, मापदंड बोलेंगे। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता होती है। द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड थिंक, यानी कि वह क्षमता टू लर्न सीखने की, समझने की और सोचने की, तो वो क्या है? इंटेलिजेंस है। डिटरमिन का मतलब निर्धारित करना होता है, कि टू डिसाइड और इस्टेब्लिश समथिंग, यानी कि डिसाइड करना, निर्णय करना, और इस्टेब्लिश समथिंग यानी किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना हो गया, ठीक है, कि हाँ मैंने ये मान लिया। ये जो अंग्रेजी जो है ये डिटरमिन जो है वो नहीं करती है मेरी सफलता को, ठीक है, तो ऐसा इस्टेब्लिश किया आपने। कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ होता है। इन अ वे दैट शोज कॉन्फिडेंस, एक तरीका जो कॉन्फिडेंस दिखाता है, आत्मविश्वास दिखाता है, तो कॉन्फिडेंटली। इन्फीरियर, इन्फीरियर भी पढ़ते हैं और इन्फेरियर भी पढ़ते हैं, दोनों ही सही है। हीन यानी कि नॉट एज गुड एज समवन एल्स, यानी कि इतना अच्छा नहीं जितना कोई दूसरा है, तो इन्फेरियर। तो ऐसा फील इन्फेरियर यानी कि हीन फील करना, हीन महसूस करना कि वो अच्छा है, ठीक है, मैं अच्छा नहीं हूँ, तो इन्फीरियर का यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण होता है, यानी कि थोड़ा होशियार हो, अच्छा हो। वेरी अनयूजुअल यानी कि बहुत ही असामान्य और इम्प्रेसिव, प्रभावित करने वाला कोई है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पजेस का मतलब रखना होता है, स्वामित्व होना। टू हैव और ऑन समथिंग यानी कि किसी कोई चीज़ होना, पास में होना, या किसी का मालिक होना, तो पजेस। तो हमारे पास में क्या है? सबसे पावरफुल चीज़ है हमारा माइंड है। स्टोर हाउस भंडार। अ प्लेस एक स्थान, वेयर जहाँ पर थिंग्स आर स्टोर्ड, पैसे में लिखा गया चीज़ें जो हैं वो स्टोर की जाती है, भंडार करके रखी जाती हैं, तो वही स्टोर हाउस है, भंडार है। नॉलेज मतलब ज्ञान होता है। इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू लर्निंग, यानी कि सूचनाएं और समझ जो प्राप्त की गई थ्रू लर्निंग्स, यानी कि सीखने से। बिलीव्स विश्वास हो गए। आइडियाज दैट अ पर्सन एक्सेप्ट्स एज ट्रू, यानी कि विचार जिसे एक व्यक्ति जो है स्वीकार करता है एज ट्रू, सच के रूप में, तो बिलीव्स है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना होती है। द एबिलिटी टू फॉर्म आइडियाज एंड इमेजेस इन द माइंड, कल्पना करना क्या होता है? वो क्षमता होती है जिससे आप विचारों को बनाते हो, रूप देते हो, और इमेजेस यानी कि तस्वीरों को बनाते हो इन द माइंड, मन के अंदर, तो वही होता है इमेजिनेशन, कल्पना करना। डिफाइन का मतलब परिभाषित करना होता है। टू एक्सप्लेन और डिटरमिन द मीनिंग ऑफ समथिंग, यानी कि एक्सप्लेन करना, बताना, या डिटरमिन निर्धारित करना, द मीनिंग यानी कि जो मतलब है ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का, तो डिफाइन करना हो गया। पोटेंशियल मतलब क्षमता होती है। द एबिलिटी टू डेवलप और अचीव समथिंग इन द फ्यूचर। पोटेंशियल यानी कि आपके अंदर क्षमता है, आप कुछ कर लोगे, तो वही बताया गया है कि जो एबिलिटी है, जो क्षमता जो है डेवलप विकसित करने की, ठीक है, और अचीव प्राप्त करने की समथिंग, किसी चीज़ को, इन द फ्यूचर भविष्य के अंदर, तो पोटेंशियल है आपके अंदर, क्षमता है, यदि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कुछ कर लोगे भविष्य में। शेप्स आकार देना होता है, यानी कि शेप ही होता है, लेकिन SEIS ऊपर लगा हुआ था तो नीचे भी छप गया। टू इन्फ्लुएंस और डिटरमिन समथिंग, यानी कि प्रभावित करना किसी को या निर्धारित करना किसी चीज़ को, तो शेप करना होता है कि आपके भविष्य को आकार देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एबिलिटीज़ क्षमताएं होती हैं। स्किल्स और टैलेंट्स टू डू समथिंग कॉन्स्टेंटली, यानी कि लगातार। हैपनिंग ऑल द टाइम, यानी कि जो घटित हो रहा है सारे समय, तो वो कॉन्स्टेंटली है, निरंतर है। लिमिटेशन सीमा होती है। अ रिस्ट्रिक्शन और वीकनेस, यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है, प्रतिबंध आप बोल सकते हो, और वीकनेस या फिर कमजोरी हो गई कि आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लग गया आप पे, प्रतिबंध लग गया, तो वो लिमिटेशन है, सीमा है। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और यदि यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।